इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का फरमान है कि अच्छा जूता पहनो। मौला ने फरमाया है कि अच्छा जूता पहनना चाहिए, क्योंकि जब कोई आपसे मिलता है तो उसकी जो नज़र है ना, वो आपके पाँव की तरफ, आपकी जूती की तरफ जाती है। मोहम्मद पर करोड़ों दुरूद सलाम। वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, और जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। अल्लाह करे आप उन सब के साथ खुश आबाद रहें हमेशा। और जनाब बताइएगा कि क्या हालात हैं। मुझे ये भी प्लीज़ बताया करें कमेंट्स में कि जो है ना, आप लोग किधर किधर से हैं और कहाँ कहाँ से मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे देखती है। और जनाब आज का जो व्लॉग है ना, आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि जो है ना, मैं जो भी कोई स्किन के हवाले से जो एक अपनी एक रूटीन स्टार्ट करती हूँ, तो वो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से, अपने व्यूवर्स से तो लाजमी शेयर करती हूँ। उधर हो रहा है काम, तो यहाँ पर आप सबसे ज़रा गपशप लगाती हूँ। अच्छा जनाब, इस तरह से है कि काफ़ी दिनों से ना मैं टिकटॉक पर भी कुछ वीडियोस देख रही थी, और उसके बाद यूट्यूब पर भी कुछ व्लॉग्स जो हैं मेरी नज़रों के सामने आए। तो मैंने कहा क्यों ना कि मैं भी इस चीज़ को ज़रा यूज़ तो करूँ और देखूँ कि क्या इसके रिज़ल्ट्स हैं। और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जनाब रेटिनॉल आप कब यूज़ करते हैं, कब यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आज जनाब मैं आपसे जो हमारा पाकिस्तान में बहुत ही सस्ता तरीन जो रेटिनॉल है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। एक मैंने डॉक्टर का मैंने देखा, तो उन्होंने कहा कि ना, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन मैं आपको उसका नाम भी बताऊंगी, मैं उसका आपको काम भी बताऊंगी। और भी आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे टिकटॉक पर, यूट्यूब पर। तो अब आज मैं भी आपसे उसके रिव्यूज जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। अच्छा व्यूवर्स, मुझे आप जो मेरी बहनें हैं, बच्चियां हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन जो है ना अपनी स्किन का ख्याल रखता है। ये वैसे ज़रूरी नहीं है कि हम ख़वातीन नहीं अपनी स्किन का ख्याल रखना है, मर्द हजरात का भी उतना ही राइट बनता है कि वो भी अपनी स्किन का ख्याल रखें। हमारे एरिया में जहाँ पर हम लोग रहते हैं और जहाँ पे मेरा सैलून है, इतने यहाँ पर मेल सैलून हैं, इस कदर मेल सैलून है कि मैं कल बाहर ऐसे मैं निकली बाजार के लिए, तो मैंने कहा कि ये एक यहाँ पर भी मेल सैलून, एक इधर भी, उधर भी। आप यकीन करें कि एक ही एरिया में 6 से 7 मेल सैलून। ठीक है, रिस्क तो देना है अल्लाह की जात ने। चाहे वो देखें कि दीवार के साथ भी दीवार अगर दूसरा सैलून है, तो रिस्क तो अल्लाह की जात ने देना है ना। और जनाब इसी तरह से एस्थेटिक्स का भी ऐसे ही हो गया। कभी भी आप एस्थेटिक का कोई भी काम आपने करवाना हो, अब तो सैलून्स पर भी ये काम हो रहे हैं एस्थेटिक्स के, बीबी ग्लो वगैरह और ये चीज़ें। खैर मैंने कभी भी जो है ना बीबी ग्लो वगैरह पे ट्रस्ट नहीं किया। ये तो चंद दिन की ये चीज़ है। हाँ, आप रेमेडीज़ करते हैं, कुछ घरेलू रेमेडीज़ होती हैं, वो ज़रूर करें। बाकी जैसे नाइट क्रीम्स होती हैं जिनमें स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, उनसे आप लाजमी अवॉइड किया करें। और एस्थेटिक का कोई सा भी काम आपने करवाना है ना, किसी अच्छे आप डर्माटोलॉजिस्ट से करवाए। जब तक आपको तसल्ली ना होना, आपने ये चीज़ नहीं करनी।
एस्थेटिक का तो मैंने कोई सा भी काम करवाना हो, मैं तो डॉक्टर कबीर के अलावा मैं ट्रस्ट नहीं करती। उनकी मुल्तान में जितनी उनकी प्रैक्टिस है ना, बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस है डॉक्टर कबीर की। और जो है ना, मुझे ट्रस्ट भी डॉक्टर कबीर पे, और भी बहुत सारे अब तो है यहाँ पर जो डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह, लेकिन जो है ना, मुझे यकीन डॉक्टर कबीर पर ही आता है। क्योंकि अगर कोई कमी बेशी भी हो जाए ना, तो डॉक्टर कबीर से मैं कह भी देती हूँ कि डॉक्टर साहब इस तरह से ये इशू है, तो वो डॉक्टर साहब उस चीज़ को फिर सॉल्व आउट भी करते हैं। तो ये अच्छी बात होती है। ये नहीं उनका होता कि जी बस काम करवा लिया और जाएं और बस अब कोई वो नहीं, आपने कोई बात नहीं करनी। अच्छा, और मुझे ना, मैं आपको ये बताऊं कि मैं शुरू से ही, शादी से पहले ही से मुझे शौक अपने होता है ना कि आप अपने मामले में ज़रा पॉजेसिव होते हैं, कि आपकी स्किन, आपकी डाइट और इस तरह से। अच्छा, मैं शुरू से जो है ना अपने मामले में ज़रा थोड़ी सी इस तरह से रही हूँ। मैंने जनाब एक्सरसाइज करनी, हालांकि 15 इयर्स में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन जैसे एक होता है कि बच्चियों को शौक होता है, तो उस वक्त से जो है ना अब तक, अब आप ये देखें कि अभी तक जो है ना मैं अपनी डाइट के मामले में कॉन्शियस रहती हूँ। कभी कभार हो जाती है, हेरा फेरी हो जाती है, लेकिन फिर उसको फौरन कंट्रोल करने की मैं कोशिश भी करती हूँ। अच्छा जनाब, अब ये कि जब मैंने कुछ वीडियोस वगैरह मैंने देखी टिकटॉक पर भी और उसके बाद यूट्यूब पर, और आप सबसे पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि रेटिनॉल मैं अपनी रूटीन में मैंने रखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले मैं लगा रही थी लोरियल का जो रेटिनॉल है वो मैंने लगाया, और उसके बाद फिर ये कि अब जब मैं करबला गई थी तो मैंने वहाँ से रेटिनॉल लिया था, उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा रेटिनॉल मैं वहाँ से लेकर आई, और उसका रिज़ल्ट भी मैं बता रही थी कि आपको अच्छा है। और उसके लगाने के ना तकरीबन मैं 15-20 मिनट के बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि वो जो सीरम है मुलट्ठी वाला, भाई मुझे तो वो बहुत सूट किया, मुझे भी और मेरी बेटी को भी, मैं वो लगा लेती हूँ। उससे पहले मैं कोई मसाज क्रीम लगा लेती थी, लेकिन अब आजकल ना मैं वही लगा लेती हूँ ना, सीरम लगा लेती हूँ। क्योंकि रेटिनॉल लगाने के बाद आपने लाजमी कोई ना कोई आपने मॉइस्चराइज़र है या कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, मसाज क्रीम, वो आप लाजमी लगा दें आप उसको। अच्छा जनाब, अब ये कि मैंने कहा कि जब मैं रेटिनॉल तो यूज़ कर रही हूँ, तो क्यों ना अब मैं ये वाली चीज़, हाय कहाँ गई, ये इसको मैं यूज़ करूँ। ये आप सब इसको टिकटॉक पर लाजमी देख रहे होंगे, ये स्किन ए क्रीम। इसको मैंने अब तकरीबन मुझे 3 से 4 दिन हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, और जो है मैंने 2 दिन मैंने लगाया है इसको लगाकर, और फिर मैंने फिर ये कि मैंने गैप दिया, और फिर मैंने 2 दिन का गैप दिया, फिर 2 दिन के बाद मैंने दोबारा मैंने जो है ना मैंने लगाई है। अच्छा, लगाना किस तरह से है कि जो है ना, सबसे पहले अपना फेस वॉश करें, और दिन के टाइम तो आप इसको मत लगाइएगा, बिल्कुल भी ना लगाइएगा। अच्छा जनाब, अब ये है कि मैं आपको बताती हूँ कि इसको जो लगाना है उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र आपने लगाना है। मॉइस्चराइज़र लगाने के आधे घंटे के बाद, ठीक है ना, मटर के दाने के बराबर, अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि ये नहीं कि भर भर के, बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी। और ये देखें, आपने इतनी जो है ना ये इतनी आपने निकालनी है, निकाल कर, क्योंकि ये तो अब दिन का टाइम है भाई, मैं तो इस टाइम में नहीं लगा रही, तो ये इस तरह से करके आप थोड़े थोड़े इस तरह से अपने स्पॉट्स पे वो आप लगा दें। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि कॉटन बड आप लें, ठीक है, कॉटन बड लेके, और उसके बाद वैसलीन जो होती है वो, ये मैंने किसी डर्माटोलॉजिस्ट का देखा है, समझ गए होंगे कौन सी डर्माटोलॉजिस्ट, तो उनका मैंने देखा, उन्होंने कहा कि जी जो हमारे सेंसिटिव एरियाज जो होते हैं फेस के, जैसे ये है नोज की साइड्स हैं, लिप्स की साइड्स हैं, आईज की ये वाली साइड है, यहाँ पर आपने वैसलीन जो है, पेट्रोलियम जेली जो होती है, वो आपने इस तरह से यहाँ पर ऐसे आपने लगा देनी है, ठीक है। ये लगाने के बाद फिर आपने इसको मटर के दाने के बराबर जो है ना आपने लेकर, और इस तरह से सारा आप उसको लें,
नेक को भी नहीं भूलना, उसी में आपने नेक को भी आपने कर देना। ये आप लगाएं। और उसके बाद अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने इसके लगाने के 10-15 मिनट के बाद आपने दोबारा से मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। अच्छा, तो फिर जनाब बात हो रही थी कि जी ये आप अपने फेस पर इसको लगाएं और फिर नेक को भी इस तरह से आप करें। अगर तो आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपने जो है ना ऊपर भी मॉइस्चराइज़र लगा देना है। इसको कहते हैं सैंडविच टेक्निक, इसको बोलते हैं। सैंडविच क्यों बोलते हैं? जैसे नीचे ब्रेड स्लाइस होता है, ऊपर फिर जो भी चिकन वगैरह जो आप रखते हैं, ये वेजिटेबल्स रखते हैं, उसके ऊपर फिर दोबारा से आप ब्रेड स्लाइस रखते हैं, तो ये सैंडविच बन गया ना। तो इसी तरह से ये भी सैंडविच टेक्निक होती है। और अच्छा, मैं ये भी आपसे शेयर करूंगी कि जिस दिन मैंने ये लगाया है ना, हालांकि अब देखिए मैं यूज टू थी रेटिनॉल की, जिस दिन ये मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ये लगाया स्किन ए, मैंने क्रीम लगाई है, इसी तरह से मैंने कि पहले मैंने मॉइस्चराइज़र ज़रा लगा दिया और उसके बाद फिर ना मैंने ये स्किन ए मैंने थोड़ी थोड़ी लेकर ना ऐसे मैंने लगाई और पहले यहाँ पर मैंने पेट्रोलियम जेली वगैरह लगा दी। तो मुझे ना तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा मुझे थोड़ी सी ना ऐसे जैसे होता है ना कि स्किन पे जलन हुई है, लेकिन मैंने धाड़ धाड़ नहीं मचा दी, मैंने शोर नहीं मैंने किया, धाड़ धाड़ आदम साढ़े से रह की है। अच्छा, मैंने शोर नहीं कोई बच्चा, मैंने टेंशन नहीं ली, मुझे पता था, मैं ये सुन चुकी थी कि जी इस तरह से ये इशू होता है। ज़रा देखती हूँ कि क्या मसला है। अब ज़ाहिर बात है ब्यूटिशियन भी हूँ और ये चीज़ें तो फिर हमें पता होती हैं ना कि ये किस तरह से, लेकिन हाँ आपने अपने जहन में रखना है। जैसे हम कोई भी मॉइस्चराइज़र हम लगाते हैं या हम जैसे कोई भी इस तरह की ये वाली इवन टोन सी स्पेशली, ठीक है ना, जब आप फेस वॉश करते हैं आपका हल्का सा जो फेस है ना गीला होना चाहिए, तब आप इसको लगाएं, अप्लाई करें तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मॉइस्चराइज़र भी आप ऐसे करें, आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं स्पेशली इस वेदर में, जो कि आप विंटर ये सीज़न आ रहा है, और आप जब इस तरह से जब आप वो करेंगे हल्का सा आपका फेस पर आपका पानी होगा लगा हुआ होगा तो वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब वो मॉइस्चराइज़र होता है। और ये इवन टोन सी भी आप ऐसे लगाएं, ठीक है ना। तो ये इवन टोन सी हमारे सिर्फ फेस के लिए नहीं है, ये हम अंडर आर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से बॉडी पर हम इसको लगा सकते हैं। पहले तो इसकी आती थी बड़ी ट्यूब पैकिंग आती थी, लेकिन अब ये इतनी ही इसकी पैकिंग आ रही है। और इसी तरह से स्किन ए क्रीम जो है आपने ये गीले फेस पे नहीं अप्लाई करना क्योंकि मॉइस्चराइज़र और जो मैं आपको बता रही हूँ कि इवन टोन सी है, ये तो आप हल्का सा आपका फेस गीला होना चाहिए, आपकी बॉडी गीली हो तो तब आपने जो है ना इसको अप्लाई करना है। लेकिन स्किन ए को आपने ऐसे अप्लाई नहीं करना, आपका जो फेस है वो अच्छी तरह से आपका ड्राई होना चाहिए, तब आप इसको अप्लाई करेंगे। स्किन ए क्रीम जिसकी कीमत है 185 रुपये, ये मैजिकल क्रीम ना कि सिर्फ ये हमारे जो चेहरे पर झुर्रियाँ हैं ये उनके लिए है, बल्कि जैसे कि हमारे स्किन पर ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ओपन पोर्स होते हैं, और उसके बाद फिर जनाब और मैं आपको बताऊं कि ये जो नकल्स होते हैं, ठीक है, ये अक्सर लोगों के डार्क होते हैं, काले होते हैं, जैसे पाँव की भी हैं, और ये जगह जो है, ठीक है, ये स्किन जो है, ये वाला पार्ट जो है ये डार्क होता है, तो आप इसके ऊपर भी इसी तरह से लगा सकते हैं। अक्सर मैंने देखा कि बच्चों की ये जगह जो है ये होती है डार्क होती है, कुछ लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है तो उसकी वजह से भी ये चीज़ डार्क हो जाती है। और ख़वातीन की, ज़रूरी नहीं है कि बच्चों की, ख़वातीन की, मर्दों की भी ये होती है। तो आप इसी तरह से मॉइस्चराइज़र लगाएं, मॉइस्चराइज़र लगाकर, और ये जो मैजिकल क्रीम है जो आपकी स्किन की जितनी भी आपके फेस पर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप इसको यूज़ करें, उसी तरह से आप मॉइस्चराइज़र लगाएं और मटर के दाने के बराबर आप इसको अप्लाई कीजिए। और हाँ, आप अपने हाथों पर,
पाँव पर भी इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप पहले वही मॉइस्चराइज़र क्रीम है या आप कोई मसाज क्रीम है, पहले वो आप अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा आप टाइम दिया करें ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद फिर आप इसको अप्लाई करें, तो फिर आप इसके रिजल्ट देखें कितने ज़बरदस्त होते हैं। हमेशा जो है जब हमारी एज बढ़ रही होती है, ठीक है, उसका जो इफ़ेक्ट है ना कि हमारे फेस पर आता है बल्कि हमारे हाथों पर, पाँव पर भी होता है। तो जो हमारे हाथ है ना, ये भी एक किस्म से आपको एक इशारा आपको देते हैं कि जी, जो होते हैं ना बड़े तेज लोग होते हैं, उनको पता चल जाता है कि जी क्या एज है, ठीक है ना। तो हाथों और पाँव से भी एज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो क्यों ना हम क्योंकि ये चीज़ बढ़नी तो है, ये चीज़ कम तो नहीं होनी। उम्र जब आपकी बढ़ती है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एज जो है वो एक बेवफा चीज़ है, उसने आना तो है हमारी लाइफ में, तो उसने लाजमी एंट्री तो उसने देनी है ना। इसका जो एक हल है कि जो आपकी लाइफ में एंट्री ना दे, ये एज, उम्र, बुढ़ापा जो है, वो तो फिर अल्लाह माफ़ करे, वो तो वो चीज़ है ना, फिर मौत है वो तो बस फिर इसके लिए हमें कुछ कि बुढ़ापा ठीक है आए, उससे हम ग्रेसफुल होते हैं, मिच्योर भी होते हैं। तो बहुत सारी इन चीज़ों को भी फ़ायदा होता है जब हमारे पे बुढ़ापा आता है। लेकिन इसके साथ हमें, बुढ़ापे के साथ साथ, ग्रोइंग एज के साथ साथ हमें अपनी स्किन का ख्याल तो रखना चाहिए। जनाब ये है कि जैसे और ट्रीटमेंट्स वगैरह हम करवाते हैं, एस्थेटिक का करवाते हैं, किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो चीज़ें भी आप करवाते रहें अपने सैलून से, फेशियल वगैरह वो भी आप लेते रहा करें। और दूसरा, होम केयर में ये चीज़ें भी क्या करें, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इसी तरह से आप जो है ना बड़े एहतियात से आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ख्याल ज़रूर रखना है। जब आप पहले तो आप स्टार्ट करें हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा, जो पहले कभी रेटिनॉल जिन्होंने यूज़ नहीं किया होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये है कि आप जो है ना हफ्ते में 3 मरतबा आप वो कर लें। और बस इसी तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखा करें। मेरी बहनें जो है ना, जो मेरी बहनें हैं, वो इस तरह से अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती। मैं उनसे बहुत कहती होती हूँ कि आप अपने स्किन का ख्याल रखा करें, और करती हैं, लेकिन जिस तरह से मैं करती हूँ ना, वो इस तरह से नहीं करती। मुझे शुरू से ही ना इन चीज़ों का मुझे शौक, मैं भी इसी वजह से मैं इस फील्ड में भी आई हूँ। लेकिन ये तो मुझे लेकर आए थे इस फील्ड में, ब्यूटिशियन। तो यासिर का बड़ा हाथ है इसमें। अपना ख्याल रखा करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करें, अपने आप को तैयार रखा करें, अच्छी खुशबू लगाया करें। ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी पर्सनैलिटी को जो है ना अच्छा लगता है कि जब आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों नहीं ये चीज़ें करनी चाहिए। और खुशबू तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी खुशबू लगाएं। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त सी आपको मैं टिप देती हूँ, जो है ना जिनकी अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, वो स्मेल आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप फटकड़ी यूज़ करें। जब आप शॉवर लेते हैं आप फटकड़ी यूज़ करें। फटकड़ी को यूज़ करें आप बाथरूम में, उसको पीस करना आप रख दें, और जब आपने शॉवर ले लिया तो आप उसको लगा लिया करें। आप लगाएं और उसके बाद फिर आप कोई सा भी रोल ऑन उसके ऊपर लगा लें, आप बॉडी स्प्रे कर लें। आप परफ्यूम जब लगाते हैं ना तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और वो आपकी बॉडी से स्मेल नहीं आती। अच्छा, एक और बात भी मैं शेयर करूंगी। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का फरमान है कि अच्छा जूता पहनो। मौला ने फरमाया है कि अच्छा जूता पहनना चाहिए, क्योंकि जब कोई आपसे मिलता है तो उसकी जो नज़र है ना, वो आपके पाँव की तरफ, आपकी जूती की तरफ जाती है। और वाइट जूती
ये हमारे बड़े कहते होते हैं, और ये मौला का फरमान भी है कि सफ़ेद जूती लाजमी पहना करो। आपके पास सफ़ेद जूती लाजमी हो, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो खवातीन हैं, ठीक है ना। आप स्लीपर रख लें, कोई जो मर्द हजरात हैं, आप स्लीपर आप वो पहन सकते हैं। हमारे अब्बू ने, हमने कभी भी नहीं देखा, हमने आज तक नहीं देखा कि हमारे अब्बू ने ब्लैक जूती पहनी हो। हमेशा उनके ब्राउन उनके शूज़ होते थे, वाइट तो कभी नहीं पहने उन्होंने। लेकिन हाँ, मेरे अपनी फैमिली में मेरे मामू वगैरह जो हैं, जो जैसे मामू कज़न्स वगैरह कुछ ऐसे हैं, तो वो लाजमी वाइट शूज़ पहनते हैं। और मैंने अक्सर करबला ईरान वगैरह में भी देखा है कि वहाँ के जो मर्द हैं उन्होंने सफ़ेद जूती पहनी हुई होती है। तो बस यही जनाब कुछ आपसे गपशप मैंने लगाई है, और ये था मेरा आज का व्लॉग। रेटिनॉल कभी भी अर्ली एज में नहीं स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, आफ्टर 25 ईयर्स आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं, और 30 तो मस्ट है। आफ्टर 30 तो आप लाजमी करना चाहिए। इसी तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखा करें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। और जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से 20K कर दें। हर व्लॉग में अब आपको कहा करूँगी ताकि आपको भी याद रहे। कोई गम ना हो सिवाय गमे हुसैन की। जनाब सैयदा हम सबसे राजी। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।